एक घना सा जंगल था जहाँ पे सोनी चिड़िया अपनी टोनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। एक दिन बहुत तेज तूफान आया। इतना तेज तूफान कि वो घर, मकान, झोपड़ियाँ, सारे पेड़ बहा ले गया अपने साथ। तूफान थम गया, लेकिन तूफान थमने के बाद उनका घर नहीं बच पाया। बस ये सोचकर टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा निराश हो गई और वो अपनी बेटी के साथ उड़ के दूसरे जंगल की तरफ जा पहुंची। वहाँ पे वो एक जंगल में जा पहुँचे। सोनी चिड़िया ने देखा कि ये जंगल बहुत सुनसान है। उसको लगा कि यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे और पेड़ भी बहुत सारे हैं, तो वो किसी भी पेड़ पे अपना घर बना सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जीवन इतना आसान नहीं है। सोनी चिड़िया ने देखा कि इतने सारे पेड़ हैं, इनके ऊपर पत्ते हैं, लेकिन किसी भी पेड़ पे कोई भी फल नहीं है, जिसके कारण उनका जीवन वहाँ पे बिताना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था। सोनी चिड़िया सो रही थी। सोते सोते उसके कानों में आवाज़ आई। उसको ऐसा लगा जैसे कोई बात कर रहा है, लेकिन उसने आँख खोल के देखना चाहा, लेकिन उसे कुछ दिखा नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई था ही नहीं। तभी सोनी चिड़िया ने बोला, अरे 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 अरे, जिस पेड़ पे हम बैठे हैं वो पेड़ दूसरे पेड़ से बातें कर रहा है। पेड़ बोलता है दूसरे पेड़ से, अरे भाई, पत्ते तो हमारे में बहुत लगे हैं, लेकिन फल फ्रूट कभी नहीं आएंगे। दूसरा पेड़ बोलता है, हाँ भाई, एकदम सही कहा तुमने। जब से हमें श्राप मिला है, हमारे एक भी पेड़ पे एक भी फ्रूट नहीं आया है। बस क्या था। ये सुन के सोना बोलती है, क्या बात कर रहे हो? यहाँ पे कौन सा श्राप है? ये बात मैं कब से सोच रही थी किसी से पूछूं, लेकिन आज आपने बता ही दिया। मुझे बताइए कि आखिर ऐसा क्या श्राप है जो आपके ऊपर फल फ्रूट नहीं आते? बस क्या था। दोनों पेड़ फूट के रोने लगते हैं और रोते रोते बोलते हैं, एक समय की बात है जब हमारे पेड़ों पे बहुत ज़्यादा फूल, पत्तियाँ और फल लगा करते थे। इस बात का हमको बहुत नाज था। बस क्या था, एक दिन हमारे पेड़ पे एक काली कौवी आई और आके वो हमारे फल खाने लगी। ये देखकर हमें बहुत गुस्सा आया कि हमारे इतने खूबसूरत पेड़, इतने खूबसूरत फल, ये काली कौवी कैसे खा सकती है। ये बात हमने इस काली कौवी की बोली और उसको अपने पेड़ से निकाल फेंका। बस क्या था, वो काली कौवे की बात बुरी लगी और उसने हमें श्राप दे दिया। ऐ पेड़, अपने खूबसूरती पे इतना गुरूर ना कर। एक दिन ये खूबसूरती खली चली जाएगी। मैं तेरे को श्राप देती हूँ कि तेरे ऊपर ना तो फूल आएंगे, ना तेरे पे पत्तियाँ रहेंगी और ना ही फ्रूट आएंगे। बस क्या था, वो दिन है और आज का दिन है। किसी भी पेड़ पे ना तो फूल आया है और ना ही फ्रूट आया है। ये सुनकर दोनों चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गईं और वो कहने लगी कि पेड़ भैया, एक बात बताओ, अगर हम आपके पेड़ पे घोंसला बनाएं और रहने लगे तो क्या आप हमें रहने दोगे? हम खाना बाहर से ले आएंगे, पास के जंगल से अपना खाना चुन के ले आएंगे, लेकिन क्या आप हमें रहने दोगे? बस क्या था, पिप कहने लगा, हाँ बहन, तुम यहाँ पे रह सकती हो। 2-4 दिन बाद क्या देखती हैं कि एक पेड़ पे एक फ्रूट आया है, एक फल जो सालों साल कभी नहीं दिखा था। ये देखकर सारे पेड़ आश्चर्यचकित हो गए कि ये जो आज तक नहीं हुआ वो आज कैसे हो गया। सारे पेड़ों ने अपने बूढ़े पेड़ से पूछा, अरे पेड़ बाबा, ये तो बताओ, ये आश्चर्य कैसे हुआ? बड़े बाबा ने पूछा, क्या यहाँ पे कोई अभी कुछ दिन पहले आया है? उन्होंने बोला, हाँ हाँ, दो चिड़िया आई थी, हमसे बसेरा के लिए कुछ जगह मांग रही थी। हमने कहा रह लो हमारे पेड़ पे। बस क्या था, बाबा पेड़ ने बोला, लगता है ये जो फल आए हैं उन्हीं के नसीब से आए हैं। अब से कोई भी चिड़िया, कोई भी चूड़ा आए, उसको रहने दो। क्या पता हमारे नसीब में फल ना हो, लेकिन उनके नसीब में हो। बस क्या था, जितने भी पक्षी वहाँ से गुजरा करते थे वो उनको बुलाकर अपने पेड़ों पे घोंसला बनाने दिया करते थे। बस क्या था, चिड़ियाओं के नसीब से वो जंगल फिर से हरा भरा हो गया।